सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब हमें फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है एपी की, जहां पे हमें ए और डी की वैल्यू दी हुई है। क्या ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म, डी, कॉमन डिफरेंस। दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। अब देखो, आपको अगर प्रथम पद मतलब ए और डी पता है ना, तो आप उस एपी का कोई भी पद और कितने भी पद लिख सकते हैं। याद रखना, कभी भी अगर आपको किसी भी एपी का ए और डी दोनों पता है, तो आप उसका कोई भी पद और कितने भी पद लिख सकते हैं। याद रहे, कितने भी टर्म्स लिख सकते हैं आप। हमें सिर्फ चार लिखनी है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया ना, मान लो एक बात समझो, अगर मुझे ए और डी पता है, मैंने आपको बोला ए, आप 55वां पद लिखिए, तो 55 पद क्या होगा? ए प्लस 54D। कौन से फॉर्मूले से? ए प्लस एन माइनस वन वाले से, कि जो भी आपको टर्म निकालनी है ना, उससे एक कम डी घटा जोड़ दो ए में। कहने मतलब 55वां पद निकालना है तो ए प्लस 54D कर दो, 60वां पद निकालना है ए प्लस 59D कर दो। तो बस यही आपको करना है। तो अगर आपको ए और डी की वैल्यू पता है तो एपी तो लिख ही देंगे। ए की वैल्यू क्या है? तो पहले में ए की वैल्यू दे रखी है 10 और डी की 10, ए की 10 और डी की 10। तो आपको बताया एपी क्या होगा। एपी, एपी कैसे लिखते हैं? तो एपी में पहले पद को ए बोलते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी, या इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं कि पहला जो पद होता है वो A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3, तीसरा A4। यही तो लिखते हैं आप। चार ही पद लिख रहे हैं बस, तो चार पद लिख देंगे। A1 का मतलब ए ही होता है, और A2 का मतलब A प्लस डी होता है, और A3 का A प्लस 2D, और A4 का A प्लस 3D। तो बात समझ में आई? पहला पद A1, फिर A2, फिर A3, A4, चार ही पद लिख रहे हैं। जितने पद लिखने हैं, देखो जौन सा पद है उसके साथ नंबर लगाते हैं। कहने का मतलब 5वां पद A5 होता है, 10वां पद A10 होता है। तो चार पद कौन से होंगे? A1, A2, A3, A4। A1 का मतलब ए ही है, A1 या एक ही चीज है। पहला पद बोलो या ए बोलो, एक ही बात है। A2 का मतलब A प्लस डी हो जाता है, A3 का मतलब A प्लस 2D, और A4 का मतलब A प्लस 3D। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे बस। ए का मतलब 10, दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी, तो मतलब ए का मान 10 और डी का मान 10। ऐसे ही देखो, ए का मान 10, 2 गुना डी का मान 10। बस ए और डी की वैल्यू तो पुट करनी है यहाँ पे बस। तो ए का मान 10 जमा में 3 गुना 10 हो जाएगा आपका। देखो सोल्व करो, ये 10, ये 10 10 20, इसको सोल्व करेगा 20 और 10 30, इसको 40। तो ये आपके चार पद हो गए एपी के। तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे आप। अगर आपको ए और डी पता है तो आप किसी भी एपी के कितने भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लो आपका ये वाला करते हैं हम, देखो दूसरे में तो देखो डी 0 है, तो अगर डी 0 है इसका मतलब क्या है? कोई अंतर ही नहीं। आप निकालोगे तो बिल्कुल सेम सेम आ जाएंगी सारी चारों टर्म एपी की। मैं इसका फोर्थ पार्ट करता हूं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। तो कोई बात नहीं, हमें तो क्या लिखना है? एपी लिखनी है। एपी क्या होगी? A1, A2, A3, A4। चार ही पद लिखने हैं ना ये, A1, A2, A3, A4। चार पद कौन कौन से होते हैं? A1 का मतलब A होता है, A2 का मतलब A प्लस डी होता है, A3 का मतलब A प्लस 2D और A प्लस 3D। अब A और D की वैल्यू पुट करनी है। देखो A का मतलब माइनस का 1, ये -1 जमा 1/2, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं। A की जगह -1, 2 गुना 1/2 हो गया। ऐसे ही A की जगह -1 जमा में 3 गुना 1/2। कुछ अलग किया? ए और डी की वैल्यू पुट करी ना बस। तो ये तो हो गया -1। अगर आप इसको जोड़ोगे तो एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो 2 एकम 2, माइनस का 2 जमा का 1, तो क्या हो गया आपका? -2 जमा 1, 1/2 आ गया आंसर। ऐसे इधर देखिए जरा, इसको जब आप जोड़ोगे तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 0, माइनस का 1/2 आएगा। और ये क्या आ गया आपका? 3/2 हो गया ये, और इसमें 1/2 जोड़ो तो एपी बनी आपकी -1, -1/2 0, और ये जोड़ेंगे 2 एकम 2 और माइनस का 2 जमा 3, 1/2 प्लस का। तो ये आपकी एपी बन गई। तो सिंपल ए और डी की वैल्यू तो पुट करी हमने, कुछ अलग काम थोड़ा किया। कोई भी पद निकाल सकते हैं आप। इसका एक फिफ्थ पार्ट में क्या है? फिफ्थ पार्ट में डेसिमल वाला नंबर है, बस वो आपको डेसिमल की कैलकुलेशन करनी है, कुछ अलग थोड़े है। ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 1.25, ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू है आपके माइनस का 0.25। अब यहां से कैलकुलेशन बस गलत ना हो तो क्या ऐसे ही चार पद नहीं निकल जाएंगे? तो बस आपको कोई भी पद निकालना हो, आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस आप कोई भी पद लिख सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन,
फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो एपी लिखिए उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखिए। किसी निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो इसमें क्या है, एपी का प्रथम पद और सार्वंतर तो हमें पता है ना क्या होता है। एपी दी गई है आपको 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3। तो इस एपी के लिए आपका प्रथम पद का मतलब क्या होता है, प्रथम पद का मतलब पहला पद और सार्वंतर मतलब जो उनका डिफरेंस है। तो जब ये एपी है तो हमें चेक नहीं करना एपी है या नहीं, एपी तो है ये, आप प्रथम पद लिखेंगे सीधे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या है, ए मानते हैं। तो प्रथम पद मतलब पहले वाला पद, वो होगा 3। बात करते हैं अगला क्या, कॉमन डिफरेंस बोल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, सार्व अंतर, उसको क्या लिखते हैं आप, डी। वो क्या होगा, देखो सार्वंतर हमेशा दूसरे में से पहला पद या तीसरे में से दूसरा पद या चौथे में से तीसरा पद, मतलब दो लगातार पदों का अंतर होता है। तो मान लो मैं निकाल देता हूं a2 - a1, नॉर्मल यही, या फिर a3 - a2, बात वही है। एक बड़े पद में से मतलब बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाना होता है। तो a2 मतलब 1 -3, तो 1 में से 3 गया, माइनस का 2 है इसका सार्वंतर। तो याद रहे इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस -2 है। कैसे, इसमें से ये घटा के देखते हैं आप, या फिर इसमें से ये a2 में से a1 या a3 में से a2 ऐसे घटा के देखेंगे आप हमेशा, जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। कोई भी एपी लिख लीजिए। सेकंड वाली एपी में क्या है, -5 -1 3 7, ये एपी है। तो इसका ए क्या होगा, तो ए तो सिंपल सा -5। जब इसका डी निकालेंगे आप सार्वंतर, तो क्या होता है a2 - a1, a2 क्या है -1। देखो ध्यान से करना, a2 है -1, उसमें से घटाना है, और क्या घटाना है, a1, और a1 क्या है -1 -5। तो याद रहिए ये माइनस घटाने के लिए, और a1 जो है, जो a है आपका, वो भी क्या है, माइनस का ही है। तो याद रहे -1 में से घटेगा -5, मतलब -1 में जुड़ेगा 5, तो यह आएगा आपका 4। इसका क्या है कॉमन डिफरेंस 4, और a क्या है प्रथम पद -5। तो ऐसे ही किसी भी एपी का आप a और d निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब निम्नलिखित में से कौन एपी है। विच इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए, जो डी होता है वो निकालिए, और राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद 3 और पद लिख रहे हैं। तो अगर वो एपी होगा तो उसमें ए होगा, और डी भी होगा। तो आपको 3 और पद लिखने हो या 30 लिखने हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए बस। तो आप पहले देखो एपी है या नहीं, एपी चेक करने का वही तरीका है ना, कि जो उनके अंतर है सक्सेसिव टर्म्स का वो सेम आए। तो कैसे, पहले देखिए 2 4 8 16, 2 4 8 16 ऐसे चल रही है एपी, डॉट डॉट डॉट, क्या ये एपी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, a2 - a1, तो 4 में से 2 गया, 2 आया, यही तरीका है ना, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये घटा के देखिए। अब a3 में से a2 घटाइए, a3 मतलब 8 में से 4 घटाया 4, देखो यही अलग आ गया। तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो ये अंतर है, जो डिफरेंस है, तो हमेशा सेम आना चाहिए ना, तभी एपी होगी, वरना नहीं होगी। तो ये अंतर अगर सेम आया ही नहीं, दूसरी बार में ये अलग आ गया, तो आगे चेक क्यों करना, यहीं पर पता चलेगा ये एपी नहीं है। क्यों, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर। तो देखो यहाँ पे 2 तरीके से लिख सकते हैं आप, नॉर्मल लैंग्वेज लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज, जो पहले क्वेश्चन में लिखी थी, द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट द सेम, मतलब यह एपी नहीं है क्योंकि 2 लगातार पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है। या फिर आप मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, क्या आप लिखेंगे कि सिंस, मतलब सिंस a की पावर k + 1 माइनस a की पावर k इज नॉट द सेम एवरी टाइम, मतलब हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि a की पावर k + 1 माइनस a की पावर k हर बार समान नहीं है, हर बार समान नहीं है, तो therefore this is not an AP, this is not an AP, यह एक AP नहीं है। अब देखो ये क्या लिख दिया मैंने, a की पावर k + 1 माइनस में a की पावर k, ये यही लिखा है। देखो एक बात समझो, इसका मतलब ये है कि जो यहां पे लिखा जाएगा, देखो यहां पर a की पावर k लिखा हुआ है, यहां पर a की पावर k +
1 लिखा हुआ है, मतलब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसमें 1 जोड़कर यहाँ लिखा जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है, सॉरी ये गलत लिख दिया, पावर में नहीं लिखेंगे इसको, आप नीचे लिखेंगे ना, ऐसे ये पद है ऐसे, a की पावर k माइनस a की पावर k प्लस 1 ऐसे लिखा जाएगा, पावर में नहीं, नीचे लिखा जाएगा। मतलब तो कहने का मतलब क्या है, इससे यही तो दिख रहा है ना कि जो भी यहाँ पर पद होगा, मतलब कह रहे हैं यहाँ पर आपका पहला है तो दूसरे में से घटेगा, क्योंकि एक जोड़ा जाएगा यहाँ पे, यहाँ तीसरा है तो यहाँ चौथे में से घटेगा। तो वही आपका जो ये हम करते हैं ना, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, तो उसी का मतलब है ये। इसका मतलब यही तो है कि यहाँ पर जो पद होगा वो उससे एक बड़े वाले पद में से घटेगा। मतलब अगर दूसरा है तो तीसरे में से घटेगा, तीसरा है तो चौथे में से घटेगा। तो ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं क्या, कि सिंस a के माइनस a के प्लस 1, ये जो आपका डिफरेंस है ये सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। अगर ये सेम आएगा तभी भी यही लाइन लिखेंगे कि इज सेम एवरी टाइम, दिस इज AP। अगर वो AP होगी तो आगे के 3 पद लिखेंगे, यहाँ तो AP नहीं है तो यहीं पे बात खत्म होगी, AP नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं आपको, तो आपको सभी पार्ट में चेक करना है AP है या नहीं, और अगर है तो आगे के 3 पद लिखने हैं। सेकंड पार्ट 2 5/2, 2 5/2, 3/2, सॉरी 3 है, उसके बाद 7/2, बस ये दिया हुआ है। तो आपको चेक करना है AP है या नहीं। तो अपना वही काम, क्या, पहले A2 में से A1 घटाइए, तो A2 मतलब 5/2 में से 2 घटाइए, इसको आप घटाओगे 2 LCM आएगा, तो 5 माइनस 4 बराबर 1/2 आ गया। अब A3 में से A2 घटाइए, A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 क्या है, 3 माइनस 5/2 बराबर क्या आएगा, देखिए 2 LCM, 1 2 2 6 माइनस 5 बराबर 1/2। अभी भी सेम आया, लेकिन अभी भी सेम है इसका मतलब ये नहीं कि AP होगी, क्योंकि एक टर्म और बची है ना, उसको और घटा के देखते हैं। अगर ये भी सेम आई तब AP है, अगर अलग आई तो AP नहीं है। A4 में से A3 घटा के देखिए, तो A4 में से A3 घटाएंगे अब, तो A4 क्या है 7/2, इसमें से घटाएंगे आप 3, घटाइए, देखिए जरा LCM 2 आएगा, 7 माइनस 6 बराबर 1/2, तीनों सेम आए ना। तो इसका मतलब अब ये AP है। तो कैसे लिखेंगे वो लाइन, ये वाली लाइन लिखेंगे, सिंस A k प्लस 1 माइनस A k प्लस 1 माइनस A k इज ट्रू या सेम एवरी टाइम, हर बार सेम है। वही यानी कि चूंकि A k प्लस 1 माइनस A k हर बार समान है, तो इसका मतलब क्या कि दिस इज एन AP, यह एक AP है। तो अगर AP है तो आपको उसने क्या बोला है कि पहले कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो अगर ये AP है तो आप यहां लिख देंगे D क्या है, तो D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो ये D ही तो आ रहा है, ये जो 1/2 है क्या है, ये D है, तो D की वैल्यू 1/2। D का मतलब यही तो होता है जो कॉमन डिफरेंस है, तो D की वैल्यू 1/2 और A की वैल्यू 2 है आपकी पहला पद। A और D की वैल्यू पता है हमें, और आगे की 3 टर्म लिखनी है। तो एक बार बताओ कितनी टर्म दी गई है, 4 टर्म दी गई है ना, तो हमें क्या लिखनी है, तो जो नेक्स्ट 3 टर्म हमें क्या लिखना है, द नेक्स्ट 3 टर्म्स, हमें आगे की 3 टर्म्स लिखनी है, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद कौन से वाले हैं, तो अभी तो 4 दिए गए हैं ना पद, तो अगले 3 पद तो आपका 5वां, समझ में आ रही है बात, A5 A6 और A7 होने वाले हैं ना। देखो 4 पद दिए हैं, तो अगले 3 मतलब 5वां 6वां और 7वां पद लिखना है हमें। तो 5वां 6वां 7वां पद कैसे लिखा जाएगा, तो आपको पता है 5वां पद का मतलब क्या होता है, A प्लस 4D, 6ठे पद का मतलब क्या होता है, A प्लस 5D, और 7वें पद का A प्लस 6D। बस A और D की वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएंगे 3 अगली पद। तो देखो सभी जितने भी इसके पार्ट है ना, सभी में ऐसी बारी बारी आपको पहले AP चेक करनी है, AP है तो A और D लिख के और आगे के 3 पद निकाल देने हैं। AP नहीं है तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, दिस इज नॉट एन AP। इसका 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट में 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 ये दिया हुआ है। तो AP है या नहीं पहले चेक करेंगे, तो A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 क्या है 3 प्लस √2, उसमें से घटेगा क्या 3। तो देखो घटाना सिंपल है, देखो घटाने का मतलब क्या, 3 से 3 घट जाएगा, बचेगा क्या √2, सिंपल। ऐसे ही A3 में से A2 घटाना है, तो A3 क्या है आपका 3 प्लस 2 √2, देखो उसमें से घटेगा, और घटेगा क्या 3 प्लस √2। तो ये ध्यान देना कि जब घटाने के बाद, घटा के निशान के बाद 2 नंबर्स लिखे हो तो हमेशा ब्रैकेट में लिखे, क्यों, क्योंकि उनके चिन्ह भी तो बदलते हैं फिर।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। देखो ये तो कट जाएंगे, 2√2 में से एक √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा √2। देखो रूट वाली आपको प्लस माइनस तो आती होगी, अगर रूट के अंदर एक जैसा नंबर है तो आपस में घट जुड़ सकते हैं। तो अगर 2√2 में से एक √2 घटेगा तो एक √2 बच जाएगा, तो बिल्कुल बराबर आया। ऐसे ही A4 में से A3 घटा के देखिए, A4 क्या है आपका 3 प्लस 3√2, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, मैं डायरेक्ट बदल देता हूं, -3 माइनस का 2√2 आ जाएगा, सिंपल। देखो 3 से 3 कटेगा, 3√2 में से 2√2 घटेगा तो फिर से एक √2 आएगा। देखो हर बार क्या आया √2 आया, इसका मतलब क्या, वही लाइन की सिंस AK+1 माइनस AK इज सेम एवरी टाइम, हर बार सेम है, तो इसका मतलब क्या कि दिस इज एन AP, सेम है हर बार तो AP हो जाएगा, तो दिस इज एन AP। तो अगर ये AP है, तो अगर ये AP है तो इसका मतलब क्या, आप इसमें लिख देंगे A की वैल्यू क्या, पहले D लिख दो, तो D की वैल्यू √2 जो यहां आती है वो D की तो वैल्यू होती है, A की वैल्यू 3, तो A की वैल्यू 3 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, द नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब अगले 3 पद। तो देखो अगले 3 पद सिंपल से हैं, 4 दिए हुए हैं हमें, 5वां 6वां और 7वां निकाल देना है। तो 5वां 6वां 7वां क्या होगा, देखो जरा यहां करता हूं 16 आगे। 5वां पद का मतलब हो गया A+4D, 5वें पद का मतलब हो गया A+4D, तो यहां पे लिख देंगे A+4D, A+5D और A+6D, ये हमें निकालना है। देखो A की वैल्यू क्या है 2, A की वैल्यू 3 जमा 4 गुना √2, 4D का मतलब यही है। ऐसे ही 3 जमा 5 गुना √2, 5√2 और 3 जमा 6√2, ये निकल के आगे के 3 पद। तो आपको बस ऐसी एपी चेक करनी है बार बार, और अगर एपी है तो 3 पद और निकाल देना। 3 पद मतलब 5वां 6वां 7वां, 5वें का मतलब A+4D, 6ठे का मतलब A+5D, 7वें का मतलब A+6D, ए और डी की वैल्यू पुट कर देनी है। और कुछ पार्ट देखिए, देखो इसको आप सोल्व करें। देखो आपको ना गलती नहीं करनी है कैलकुलेशन में, वरना फिर आप गलत हो जाएगा। कहने का मतलब जब इसका मैं A2 में से A1 निकालूंगा, देखो A² में से घटाऊंगा A, तो क्या A² में से A घट सकता है, तो घट नहीं सकता। आप चाहो तो इसमें कॉमन ले लोगे A, तो क्या बचेगा अंदर A-1, लेकिन ये सोल्व नहीं हो सकता कि A² में से A घट जाए, तो इसको या तो ऐसे ही लिख दो या कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही आप A3 में से जब A2 निकालोगे तो क्या होगा, देखो याद रखना A3 अलग है, A की क्यूब अलग है, A की क्यूब माइनस A², ये हमें पद दिए हुए हैं A की क्यूब माइनस A², और ये तो A3 मतलब A2 मतलब क्या है, तीसरा और दूसरा पद है। तो देखो A की क्यूब में से A² नहीं घट सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, A कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा A² - 1। क्या ये सेम है, सेम नहीं है, तो यहीं पर लिख देंगे कि सिंस AK+1 माइनस AK इज नॉट द सेम, तो इसका मतलब क्या, ये AP नहीं है। इसको चेक करने से पहले ना आपको फिर थोड़ा सोल्व करना होगा, इसको थोड़ा और सोल्व करना होगा। कहने का मतलब ये तो √2 है, लेकिन आप √8 को अगर सोल्व करेंगे तो 2√2 आएगा। देखो सोल्व करना आता है ना, रूट निकालना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, तो ये 2 बाहर आ जाता है, 2√2 आता है। ऐसे इसको निकालोगे 3√2 आएगा, ये 4√2 आएगा। अब इसको जब आप चेक करोगे ना, देखो इसका अंतर भी √2 आएगा, इसका भी √2, इसका भी √2, तो ये अब एपी हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी टर्म दे रखी है जो सोल्व हो सकती है, जैसे कि √8 को आप सोल्व कर सकते हो 2√2, √18 को 3√2, तो पहले सोल्व करेंगे, जिसके अगला पार्ट क्या है इसका, वो भी रूट में है, लेकिन वो रूट सोल्व नहीं हो पाएगा, उसमें लिखा हुआ है √3, √6, √9 और √12, तो ये सोल्व नहीं हो सकता। देखो √6 का निकाल नहीं सकते आप, 2 गुणा 3 आता है तो कोई भी बाहर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये ऐसे कैसे ही रहेगा। अब √6 में से √3 घटता है, नहीं घट पाएगा, √9 में से √6 नहीं घट पाएगा, तो इनको ऐसे कैसा लिख देंगे। जब इसका A2 - A1 निकालोगे तो क्या होगा, √6 माइनस √3, घटेगा नहीं ये, तो ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा आपको। A3 - A2 निकालोगे तो √9 माइनस √6, घटेगा नहीं, इसको ऐसे का ऐसा छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये दोनों अलग अलग आएंगे, तो आप लिख देंगे सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। इसका अगले पार्ट में क्या है कि A का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करें पहले, ठीक, उसके बाद आप इसको हल करेंगे। कहने का मतलब चेक बाद में करेंगे, पहले से आप इसको 1 लिखेंगे, इसको 9, इसको 25, इसको 49, अब चेक करेंगे एपी है या नहीं।
तो आप हमेशा जब भी कोई सोल्व हो सकता है, पहले उसको सोल्व करेंगे फिर चेक करेंगे वो एपी है या नहीं।